बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और हेल्दी होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, द फर्स्ट पर्सन, है ना, पहला व्यक्ति। अब इस फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है, कौन है ये फर्स्ट पर्सन, इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। क्या है इस कहानी में? एक्चुअली एक राजा होते हैं, ठीक है, वो थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी मतलब बिना सोचे समझे किसी बात पर भरोसा करने वाले। अब उन्हें एक ये भरोसा था कि सुबह जिस व्यक्ति का वो पहला चेहरा देखेंगे, अगर उनका पूरा दिन अच्छा बीतता है तो वो व्यक्ति जो है उनके लिए शुभ है, और अगर पूरा दिन उनके लिए खराब निकलता है तो उनका जो दिन है वो जो व्यक्ति है वो अशुभ है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति शुभ होता था तो उसको वो प्राइज देते थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अशुभ होता था तो उसको दंड मिला करता था, है ना, उसको सजा देते थे। क्या है ये कहानी, क्या होता है इसमें, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुपरस्टिशंस इज ए काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ। सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो होते हैं, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो होते हैं वो ब्लाइंड फेथ की तरह होते हैं, यानी आंख बंद करके भरोसे करने की तरह होते हैं। ब्लाइंड फेथ यानी आंख बंद करके भरोसा करना। इट इज बेस्ड ऑन फियर एंड इग्नोरेंस। ये किस पर बेस्ड होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? डर और नजरअंदाज करने पर। वी बिलीव इन समथिंग लाइक इट विदाउट एनी रीजन। हम कुछ चीजों को सिर्फ इसलिए मानने लग जाते हैं क्योंकि उन चीजों से हमें डर रहता है। कहने का मतलब ये क्या है? वी बिलीव इन समथिंग लाइक इट विदाउट एनी रीजन। कई बार हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज पे ऐसे ही भरोसा करने लग जाते हैं बिना किसी वजह से। अभी क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ये डर और इग्नोरेंस यानी नजरअंदाज करना, कि डर और नजरअंदाजी पर आधारित होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारे सामने कुछ हुआ तो हमारे मन में ये भय आ जाता है कि पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, पता नहीं आज कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, पता नहीं मेरा ये काम होगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई हमारे घर के आगे से, हमारे रास्ते में से अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम रुक जाते हैं। ये एक सुपरस्टिशंस है ना। उससे कुछ नहीं होता है, अगर आप निकल भी जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक अंधविश्वास बन चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। आप अक्सर अपने परिवार में या समाज में जब आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारे आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन बिना किसी वजह के इन चीजों पर भरोसा करना गलत होता है। ये चीजें सही नहीं होती। अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करे तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उनसे उस चीज का कारण पूछो, उसका रीजन पूछो कि अगर ऐसा है तो उसकी वजह बताइए, क्यों मानते हैं ऐसा। अगर आपको उस चीज की कोई पुख्ता वजह नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक अंधविश्वास है, ठीक है। आइए। लॉन्ग एगो महाराजा कृष्णचंद्र रेन इन बंगाल। बंगाल में एक कृष्णचंद्र नाम के जो राजा थे वो रेन यानी शासन किया करते थे, रूल किया करते थे। He had several jesters in his court. उनके दरबार में बहुत सारे क्या थे? जेस्टर्स। जेस्टर्स का मतलब होता है बच्चों विदूषक, यानी हंसी मजाक करने वाले। उनके दरबार में बहुत सारे ऐसे दरबारी थे जो क्या करते थे? हंसी मजाक करते थे। पहले राजाओं के टाइम पे टीवी या ऐसी कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, फोन है, टीवी है, तो ये सब नहीं होता था। तो उनके लिए जो गेम्स, जैसे बहुत सारे गेम्स होते थे, कोई घुड़सवारी हो गया, रथ दौड़ हो गया, कुश्ती हो गया, इन चीजों को वो करवाया करते थे। और उनके दरबार में हंसी मजाक के लिए, माहौल को हल्का रखने के लिए कुछ ऐसे दरबारी होते थे जो हंसी मजाक किया करते थे, पहेलियां पूछा करते थे या चुटकुले सुनाया करते थे, ठीक है। जैसे अकबर के दरबार में कौन थे? बिरबल थे, है ना। ऐसे ही जो कृष्णचंद्र हैं, इनके दरबार में भी बहुत सारे जेस्टर्स यानी विदूषक थे, है ना। विदूषक यानी हंसी मजाक करने वाले, कोर्ट यानी दरबार।
द मोस्ट पॉपुलर वन अमंग देम वॉज गोपाल। उन सबके बीच में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, वो कौन था? वो था गोपाल। ही वॉज अ बार्बर। बार्बर का मतलब होता है नाई, बाल काटने वाला। वो पेशे से क्या था, वो काम क्या करता था? वो नाई था, वो बार्बर था बाय प्रोफेशन, अपने पेशे से। एवरीवन कॉल्ड हिम गोपाल भांड। उसको क्या नाम देते थे सब लोग? गोपाल भांड। क्या कहते थे? गोपाल भांड। भांड मीन्स ए बफून। बफून का मतलब भी होता है हंसी मजाक करने वाला, है ना, विदूषक। ठीक है, भांड मीन्स होता है बफून, समवन हु कैन मेक पीपल लाफ। ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी हंसा सके। गोपाल्स जोक्स एंड एक्शन, हिज अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स and the way he made a fool of everybody including the Maharaj himself made him popular। तो गोपाल के जो जोक्स थे, जो एक्शन थे, है ना, गोपाल के जो जोक्स थे और एक्शन थे वो, और उसके अनएक्सपेक्टेड जो कमेंट्स थे, यानी ऐसे नहीं मतलब कोई आदमी सोच ही नहीं सकता इस तरीके के वो जोक्स कमेंट्स किया करता था, जिनकी वजह से वो लोगों को और इवन महाराज को भी वो बेवकूफ बना दिया करता था। वो ऐसे जोक्स किया करता था, तो यही चीज उसे वहां पॉपुलर बनाती थी, प्रसिद्ध बनाती थी। मोस्ट पीपल इन दोज डेज बिलीव्ड इन सेवरल स्ट्रेंज सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस का मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि अंधविश्वास। तो वहां पर उस समय जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे, बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो उस समय अंधविश्वास पर भरोसा किया करते थे। Simply because they did not know anything better, and it was not an age of scientific reasoning। रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक, है ना, रीजनिंग का मतलब होता है तार्किक, यानी जिसके ऊपर हम वाद विवाद डिबेट कर सकें। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? Simply because they did not know anything better। और वो अंधविश्वास पे इसीलिए भरोसा करते थे क्योंकि वहां पर वो उससे ज्यादा अच्छा उनके पास कुछ भी नहीं था। इट वॉज नॉट एन एज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। और ये जो युग था, ये जो एज यानी युग, जो ये टाइम चल रहा था, ये वैज्ञानिक तार्किक शक्ति वाला नहीं था। यहाँ पे कोई आपस में डिबेट नहीं करते थे, वहां पे ये नहीं पूछते थे कि अच्छा साइंटिफिकली ये सही नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीके से ये चीज हो नहीं सकती। उस समय ये चीजें नहीं थी, किसी ने कुछ कह दिया तो वही उस चीज को मान लिया करते थे। ठीक है, वाद विवाद, किंतु परंतु, ये चीज ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसे क्यों नहीं है, हम इसे क्यों माने, ऐसी तार्किक शक्ति वाली चीजें उस समय कोई नहीं पूछा करता था, कोई रीजनिंग नहीं किया करता था किसी भी चीज की। द महाराजा बिलीव्ड, महाराजा को भरोसा था, लाइक मैनी अदर्स, महाराजा को भी दूसरे लोगों की तरह अंधविश्वासों पर भरोसा था, वो भी भरोसा करते थे अंधविश्वासों पर। That the person who face he saw first on waking up affected his fate for the rest of the day। तो जैसे दूसरे लोग अंधविश्वास पर भरोसा किया करते थे, उसी तरह महाराजा का भी एक अंधविश्वास था कि वो सुबह उठते ही जिसका चेहरा पहली बार देखेंगे वो उनके पूरे दिन के भाग्य, फेट यानी भाग्य को अफेक्ट करेगा, वो उनके पूरे दिन को इफेक्ट करेगा, है ना। जिसका चेहरा देखेंगे, अगर वो दिन अच्छा जाता है तो वो इंसान शुभ है, अगर बुरा जाता है वो इंसान अशुभ है। इफ हिज डे पास्ड स्मूथली, अगर वो दिन स्मूथली यानी सरलता के साथ अच्छा निकल जाए, द पर्सन वॉज रिवॉर्डेड ऑस्पिशियस। अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर पूरा दिन अच्छा निकल गया तो वो इंसान कैसा होगा? वो ऑस्पिशियस होगा, यानी वो कैसा होगा? वो शुभ होगा। सो ही वुड रिवॉर्ड हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली सुबह वो उस आदमी को रिवॉर्ड दिया करते थे, रिवॉर्ड यानी इनाम दिया करते थे। इफ एनीथिंग अनटूवर्ड हैपन, अनटूवर्ड यानी अनचाहा, है ना, अगर कुछ ऐसा अनचाहा घटित हो जाए जो उनको पसंद नहीं आए, द पर्सन वॉज रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस। तो उस आदमी को क्या कह दिया जाता था कि ये क्या है? ये इनऑस्पिशियस है, यानी अशुभ है। एंड ए डेंजर टू किंगडम, और उनके राज्य के लिए क्या है? खतरा है।
सो द महाराजा वुड पनिश हिम द नेक्स्ट डे, इसीलिए महाराजा उस व्यक्ति को अगले दिन सजा देते थे, पनिश किया करते थे। द ग्रेटर द काउंटी द मोर सर्व द पनिशमेंट। Everyone in the kingdom knew about the Maharaja's belief and tried to keep out of this way early in the morning. सभी जो लोग थे उनको महाराजा के इस अंधविश्वास के बारे में पता था, इस वजह से जो सारे जन हैं वहां पे, जितने भी लोग हैं, वो महाराजा के सामने आने से डरते थे। सुबह सुबह वो बचते थे कि सुबह सुबह कोई भी उनके सामने ना जाए। However, Gopal was not afraid of the Maharajas of his whims. लेकिन जो गोपाल था वो महाराजा के इस विम से, यानी इस सनक से, विम का मतलब होता है सनक, इस जो बेतुका जो आइडिया है, बेतुकी जो सोच होती है, उसको हम बोलते हैं सनक। जो गोपाल था वो उनकी इस सनक से नहीं डरता था। He was not even afraid of being punished. इवन वो सजा पाने से भी नहीं डरता था। As he knew that he was clever enough to deal with whatever comes his way. वो सजा पाने से क्यों नहीं डरता था? क्योंकि उसे पता था कि उसके सामने जो भी परेशानी आएगी वो उसका आसानी से हल निकाल लेगा, वो उससे इजीली डील कर लेगा, वो पर्याप्त है उस चीज के लिए। ठीक है। Generally, the Maharaja was woken up by his personal attendants or the queen. जनरली क्या होता था कि जो महाराजा को उनकी रानी या फिर उनके जो पर्सनल, उनके जो व्यक्तिगत अटेंडेंस, यानी वहां पे जो उन्होंने पर्सनल अपने लिए जो व्यक्ति रखे हुए थे वही उठाया करते थे। लेकिन बट समटाइम्स महाराजा वॉक अप अर्ली एंड वेंट फॉर ए वॉक बाय हिमसेल्फ विदाउट वेकिंग अप एनीवन। लेकिन कई बार क्या होता था कि महाराजा जल्दी उठ जाते थे और बिना किसी को बताए वॉक पर निकल जाते थे, घूमने के लिए चले जाते थे। इट कुड बी विद इन द रॉयल ऑर्किड और गार्डन। ये हो सकता था कि कहाँ जाते थे वो। इट कुड बी विद इन द रॉयल ऑर्किड और गार्डन, शाही बाग बगीचों में चले जाया करते थे, और बाय द रिवर साइड, नदी के किनारे पर चले जाया करते थे, और इट कुड बी इवन बी इन द मार्केट प्लेस, और कई बार वो बाजार के जो मार्केट प्लेस है वहां पर भी चले जाया करते थे। दैट वॉज वैन देयर वॉज अ चांस दैट ही माइट बम्प इन टू जस्ट एनीबडी। बम्प का मतलब होता है बच्चों टकराना। ठीक है। तो ये वो सारी जगह थी कि अगर महाराज जाएंगे वहां पर तो ये जरूर होगा, ये संभव है कि वो किसी न किसी व्यक्ति से टकरा जाए, क्योंकि रिवर साइड हो, बाग बगीचे हो या फिर मार्केट प्लेस हो, ये वो जगह रहती हैं जहां पर हमसे कोई आदमी मिल ही जाता है, टकरा ही जाता है। ठीक है। द पर्सन ही saw first waited with bated breath। जो पर्सन पहले उन्हें देखता था, भाई महाराजा अगर उसको देखेंगे तो वो पर्सन भी उन्हें पहले देखेगा। ठीक है। द पर्सन ही saw first, जो भी पर्सन महाराज को पहले दिखता था वो आदमी बैटेड ब्रीथ, बैटेड का मतलब होता है कोतूहल से, कोतूहल मतलब कि इंतजार करना है ना, कोतूहल से ये मतलब ये सोचना कि अब क्या होगा, है ना। तो कोतूहल से अपनी सांसों को रोकर वंडरिंग व्हाट द महाराज डे अहेड बीन लाइक एंड वेदर इट वाज गोइंग टू ब्रिंग हिम ए रिवॉर्ड टू पनिशमेंट। जो भी आदमी उन्हें पहले दिखता था वो आदमी कोतूहल से अपनी सांस रोककर बस यही इंतजार करता था कि महाराजा का ये जो दिन है ये पता नहीं कैसा जाएगा और उसे सजा मिलेगी या उसे रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। वन मॉर्निंग द महाराजा वेंट फॉर ए वॉक बाय द रिवर साइड। एक दिन जो महाराजा है वो कहाँ वॉक के लिए निकल गए, कहाँ घूमने निकल गए? नदी की तरफ। इट वॉज अर्ली एंड द बैंक ऑफ द रिवर वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है बच्चों खाली होना। ठीक है। इट वॉज अर्ली, एक ये बहुत जल्दी की बात है, बहुत सुबह की बात है। जो महाराजा थे वो कहाँ? बैंक के किनारे की तरफ गए, मतलब नदी के किनारे की तरफ गए, सॉरी बैंक के किनारे, नदी के किनारे की तरफ गए, जो कैसा था? जो डेजर्टेड था, जो
खाली था। दैट मॉर्निंग गोपाल ऑल्सो वॉक अप क्विट अर्ली। उस सुबह जो गोपाल था वो भी कुछ जल्दी उठ गया। He felt a sudden craving for fresh fish and decided to go to the riverside and buy some from the fisherman. जिस सुबह गोपाल भी जल्दी उठा उस दिन उससे अचानक, क्रेविंग यानी होता है इच्छा होना, है ना। तो जिस दिन गोपाल भी सुबह उठा उसे अचानक फ्रेश फिश यानी ताजा मछली खाने की क्रेविंग हुई, इच्छा हुई। डिसाइडेड टू गो टू द रिवर साइड एंड, तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया नदी के किनारे की तरफ जाने का, नदी की तरफ जाने का, ताकि वो फिशरमैन से यानी मछली वाले से मछली खरीद सके। स्ट्रेंजली गोपाल डिड नॉट फाइंड ए सिंगल फिशरमैन देयर। स्ट्रेंजली यानी उस दिन, स्ट्रेंजली यानी क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्ट्रेंजली गोपाल डिड नॉट फाइंड ए सिंगल फिशरमैन। उस दिन जो गोपाल था, आश्चर्यजनक रूप से उस दिन गोपाल को एक भी मछली वाला नहीं दिखा। ही सा महाराज कृष्णचंद्र वॉकिंग बाय द रिवर। लेकिन उसे वहां पर कौन दिखे, महाराजा कृष्णचंद्र। द महाराजा सा हिम टू। महाराजा ने भी उसको पहली बार देख लिया। हेलो गोपाल, ही सेड इन सरप्राइज। उन्होंने कहा हेलो गोपाल, और वो सरप्राइज में कहा आई थॉट यू ऑलवेज स्लेप्ट लेट एंड क्रोल्ड आउट ऑफ बेड विद द मिड डे सन। हेलो गोपाल, मैंने सोचा कि तुम तो बहुत ज्यादा लेट उठते हो, तुम तो हमेशा बहुत ज्यादा लेट उठते हो, और क्रोल्ड आउट और रेंगते हुए जब सूरज सर पे आ जाता है, जब दोपहर हो जाती है, मिड डे सन का मतलब होता है दोपहर होना। मैं तो सोचता था कि तुम जो हो वो बहुत लेट उठते हो। कब? जब दोपहर हो जाती है, जब सूरज सर पे आ जाता है, जब तुम अपने बेड से रेंगते हुए उठते होगे, है ना। क्रोल्ड आउट यानी रेंगते हुए उठना। गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी सेड गोपाल। तो गोपाल ने कहा गुड मॉर्निंग महाराज। यस आई डू गेट अप लेट एज ए रूल। हाँ, मैं जैसे नियम है उसी के अनुसार बहुत ज्यादा देरी से उठता हूं। I had a strange desire to taste my fat this morning, so I rushed to the riverside. आज मुझे एक स्ट्रेंज डिजायर यानी अजीब सी इच्छा हुई अपने भाग्य को आजमाने की, इस वजह से मैं नदी की तरफ आ गया। I don't understand you, said the majesty. मैजेस्टी ने कहा कि तुमने जो अभी क्या कहा वो मैं समझ नहीं पाया, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। हाउ कैन यू टेस्ट योर फैट हेयर। तो महाराजा ने कहा कि तुम अपना भाग्य यहां पर कैसे आजमाने आए हो, नदी की तरफ। आई न्यू आई वुड मीट यू बिफोर एनीवन एल्स, सेड गोपाल ग्लिबली। तो गोपाल ने क्या कहा, गोपाल ने कहा कि मैं जानता था कि आई वुड मेट यू, मैं आपसे यहां पर जरूर मिलूंगा, बिफोर एनीवन एल्स, किसी और से मिलने से पहले। हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आस्क्ड महाराजा। महाराजा ने पूछा कि तुम ये चीज कैसे कह सकते हो। आई एम श्योर आई शैल हैव ए वंडरफुल डे हैविंग सीन योर ऑस्पिशियस फेस बिफोर एनीवन एल्स, सेड गोपाल। गोपाल ने कहा कि मैंने आप मेरा जो दिन है, आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से श्योर हूं इस चीज के लिए कि आई शैल हैव ए वंडरफुल डे, जो मेरा आज का दिन होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा वंडरफुल होगा, अच्छा होगा। हैविंग सीन योर ऑस्पिशियस फेस, क्योंकि मैंने आज आपका शुभ चेहरा देखा है, बिफोर एनीवन एल्स, किसी और का चेहरा देखने की बजाय मैंने आज आपका शुभ चेहरा देखा है, इसलिए मैं इस बात से श्योर हूं, निश्चिंत हूं कि आज मेरा जो दिन है वो कैसा जाएगा, स्पीशियस जाएगा, यानी शुभ जाएगा, अच्छा जाएगा। आई एम श्योर यू विल, सेड द महाराज डिलाइटेड। महाराज डिलाइटेड क्या यानी होता है बच्चों, खुशी से। महाराजा ने डिलाइट होते हुए यानी खुशी से बोला कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई एम श्योर यू विल, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिन आज अच्छा जाएगा। दे वॉक्ड टुवर्ड द पैलेस टुगेदर।
अब वो महल की तरफ दोनों साथ साथ चलने लगे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अनयूजुअल फॉर द किंग एंड ए कॉमन मैन टू वॉक टूगेदर इन दोज डेज। उस समय जब राजा और एक आम आदमी साथ में चलते थे तो उसको वहां पर उस समय असाधारण नहीं माना जाता था, उनके लिए वो एक साधारण बात थी। ठीक है, तो पहले राजा का और किसी आम आदमी का चलना बहुत ज्यादा असाधारण चीज नहीं थी, ये नॉर्मल बात थी। नो वन थॉट इट स्ट्रेंज, ये किसी के लिए भी एक अजीब बात नहीं थी। By the way, Gopal, I hope you realize that you are the first person whose face I have seen today, said the Maharaja. महाराजा ने कहा कि by the way, Gopal, I hope you realize, by the way, Gopal, मुझे I hope you realize कि तुम्हें जरूर ये रियलाइज होगा, फील किया होगा तुमने कि आज तुम ही वो पहले पर्सन हो, पहले व्यक्ति हो जिसका मैंने चेहरा देखा है। Let me see how my days goes. अब मैं ये देखता हूं कि मेरा जो दिन है वो कैसा जाता है। Only then I shall know whether you are auspicious or not. अब इससे इस चीज का पता भी चल जाएगा कि तुम शुभ हो या अशुभ हो। Accordingly I shall reward or punish you. और उसी के अनुसार मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा यानी इनाम दूंगा या फिर पनिश करूंगा यानी सजा दूंगा। Of course, Your Majesty, said गोपाल politely. हाँ बिल्कुल मेरे महाराज, गोपाल ने पोलाइटली यानी विनम्र तरीके से जवाब दिया। It is just a question of who is more auspicious, you or me. गोपाल ने तुरंत एक लाइन और बोली। क्या बोला उसने? उसने कहा कि ये तो it is just a question, यही तो एक प्रश्न है कि जिससे आज हमें पता चलेगा कि ज्यादा ऑस्पिशियस कौन है, आप या मैं। What do you mean? asked the महाराजा frowning. महाराजा ने frowning यानी बहुत ज्यादा उत्सुकता से जल्दी से पूछा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। I am only a jester, sir. मैं सिर्फ एक विदूषक हूं सर, एक हंसी मजाक करने वाला हूं। said गोपाल with a folded hands. अपने हाथ जोड़कर कहा, A jester words should not be taken too seriously. और एक जेस्टर यानी एक जो विदूषक होता है उसके शब्दों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, यानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। They reached the palace. वो पैलेस पहुंचे, वो महल पहुंचे। Before long, the Maharaja invited Gopal to come and sit in his chamber for a while. महाराजा ने जैसे ही वो पहुंचे, महाराजा ने गोपाल को अपने कमरे में बुलाया, अपने कमरे में बैठने के लिए बुलाया। I must shave your face, your majesty, said गोपाल. गोपाल ने कहा कि सर मैं आपके चेहरे को शेव कर देता हूं, यानी आपकी दाढ़ी बना देता हूं। Very well, ठीक है, said the महाराजा. महाराजा ने कहा कि ठीक है गोपाल, तुम ये काम कर लो। बिकॉज गोपाल क्या था? गोपाल एक बार्बर था। Why don't you tell me what happened at the marriage party you went to attend last night? अब महाराजा ने उससे बात करना शुरू किया कि अरे गोपाल, जो तुम लास्ट नाइट पिछली रात पार्टी में गए थे, एक शादी की जो दावत में गए थे, वहां पर क्या हुआ था? गोपाल started his tale in his usual style, making everybody laugh, including the महाराजा। तो गोपाल ने उस कहानी को उस कहानी को अपने अंदाज में सुनाना शुरू किया, जिससे महाराजा ही नहीं वहां पर जो और भी कोई था वो सारे लोग ही हंसने लगे। As the Maharaja shook with laughter as Gopal joked, the barber's hand slipped and the razor got embedded in the Maharaja's cheek, making him bleed profusely. अब क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हो गया। देखिए, As the Maharaja shook यानी हिलाना। जैसे ही महाराजा जो थे वो गोपाल के जोक पर जैसे ही उन्होंने अपना चेहरा, अगर आदमी हिलेगा, हंसेगा तो उसका चेहरा भी हिलेगा और उसकी बॉडी भी हिलेगी। तो जैसे ही वो गोपाल के जोक पर हिले, वैसे ही जो बार्बर था यानी जो गोपाल था, उसका जो हाथ था वो उनके चेहरे से स्लिप हो गया और स्लिप होकर के एम्बेडेड यानी
धस गया। कहाँ धस गया? धसना मतलब घुस गया, उनके गाल पर, उनके चीक पर घुस गया। इन द महाराजा चीक, महाराजा के गाल पर घुस गया। मेकिंग हिम ब्लीडेड प्रोफुसली, प्रोफुसली का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, और उनको बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीड यानी खून आने लगा, बहुत ज्यादा खून आने लगा। द बार्बर शूक विद टेरर, अब जो बार्बर था, जो गोपाल था, जो नाई था, वो बहुत ज्यादा डर गया, भय से कांप गया। द वाउंड इज ट्रीटेड, जो वाउंड था उसका मतलब जो घाव था, वाउंड का मतलब घाव, जो घाव था उसका ट्रीटमेंट किया गया, है ना, उसका उपचार किया गया। एंड सून ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, और जल्दी ही जो ब्लीडिंग थी, जो ब्लड बह रहा था, वो रुक गया। गोपाल सेड द महाराजा विद एंगर, महाराजा ने गोपाल को गुस्से से क्या बोला? गोपाल, आई होप यू आर रिमेंबर दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन आई सा दिस मॉर्निंग। महाराजा ने कहा कि गोपाल, तुम्हें अच्छे से याद होगा कि आज तुम ही वो पहले इंसान हो, पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने आज सुबह पहली बार देखा था। Yes, and even you are the first person I saw in morning, your majesty, replied गोपाल। और गोपाल ने कहा कि हाँ मैजेस्टी, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसे आपने पहली बार देखा था, और आप ही वो व्यक्ति हो जिसे मैंने भी पहली बार देखा था। हाउ डज दैट मैटर? आज द महाराज इरिटेबली, महाराजा ने चिढ़ते हुए चीज कही कि तो क्या हो गया, क्या बात है इससे, क्या फर्क पड़ता है इससे? आई सा योर फेस फर्स्ट दिस मॉर्निंग, मैंने तुम्हारा चेहरा इस सुबह पहली बार देखा था। एंड आई कम होम एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग, और मैं घर आया और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई, मुझे खून आने लग गया। आई एम वंडरिंग व्हाट पनिशमेंट टू गिव यू, अब मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हें क्या सजा दूं। पनिशमेंट योर मैजेस्टी, सजा मेरे महाराज, क्राइड गोपाल, गोपाल जोर से चिल्लाया। प्रिटेंडेड टू लुक एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है बच्चों दिखावा करना, ठीक है। तो जो गोपाल था वो कैसे दिखावा करने लगा? वो ऐसे दिखावा करने लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई इस बात का फर्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है। ऑफ कोर्स सेड द महाराजा, आई हैव नेवर ब्लेड लाइक दिस बिफोर, महाराजा ने कहा कि इससे पहले मेरे चेहरे पर कभी भी इस तरीके से ब्लड या खून नहीं आया है। आई थिंक आई शैल कमांड योर एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है बच्चों फांसी, है ना, एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? फांसी। तो महाराजा ने कहा कि मुझे लगता है मुझे किस चीज का आदेश देना चाहिए? मुझे तुम्हें फांसी का आदेश देना चाहिए। ए मैन हु इज अनऑस्पिशियस इनफ टू मेक द किंग ब्लीड डिजर्व टू डाई, अगर कोई व्यक्ति इतना अशुभ है जो कि महाराजा को खून से लथपथ कर सकता है, तो वो मरने का ही हकदार है, मरना ही डिजर्व करता है। दैट इज नॉट फेयर योर मैजेस्टी, उसने कहा कि मेरे महाराज ये तो सही बात नहीं है, ये फेयर बात नहीं है। वाई नॉट? आज द महाराजा फ्राउनिंग, महाराजा ने फिर से जल्दी से पूछा कि क्यों नहीं है ये बात सही? बिकॉज यू आर द मोर इनऑस्पिशियस देन आई एम योर मैजेस्टी, सेड गोपाल, गोपाल ने कहा क्योंकि आप तो मुझसे ज्यादा अशुभ हैं महाराज। गोपाल ने क्या कहा? क्योंकि महाराज आप मुझसे ज्यादा अशुभ हैं। हाउ डेयर यू से सच ए थिंग, क्राइड द महाराजा, महाराजा जोर से चिल्लाए कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? यू डिजर्व डबल एक्सेप्शन फॉर बीइंग सो रूड टू टेक द किंग, तुम तो दुगनी सजा के हकदार हो, तुम्हें तो दुगनी सजा होनी चाहिए कि तुम महाराजे से इस बदतमीजी से बात कर रहे हो, इतना रूडली बात कर रहे हो। आई डेयर टू से इट बिकॉज इट इज ट्रू, सेड गोपाल स्टाउटली, स्टाउटली का मतलब होता है साहस पूर्वक, है ना, करेजियसली। तो गोपाल ने साहस पूर्वक कहा कि मैं ये कहने की हिम्मत इसीलिए कर सकता हूं महाराज क्योंकि यही सच है। हाउ? शाउटेड द महाराजा, महाराजा ने पूछा कैसे?
It is perfectly obvious, your majesty, said Gopal. I am inauspicious. ये बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है महाराज कि मैं अशुभ हूं, मैं inauspicious हूं. You saw my face first in the morning and got a simple wound. कि आपने सुबह मेरा चेहरा देखा और आपको एक साधारण सा घाव हो गया. I saw your face first in the morning and got a death sentence. मैंने आपका चेहरा पहली बार देखा और मुझे तो मृत्यु दंड मिल गया. मुझे तो मरने के लिए बोल दिया आपने. Do I really need to explain who is more inauspicious? अब क्या मुझे इसे समझाने की जरूरत है आपको कि हम दोनों में से ज्यादा अशुभ कौन है? आपने मुझे देखा तो आपको एक सिंपल सा छोटा सा घाव लग गया, लेकिन मैंने भी तो आपको सुबह देखा था और मुझे सजा मिली, और वो भी कैसी? मृत्यु दंड की. महाराजा वॉज टर्न्ड इनटू साइलेंस. महाराजा कैसे हो गए? स्टर्न्ड हो गए, यानी स्तब्ध हो गए, पत्थर की तरह खड़े हो गए और वहां पर चुप्पी छा गई. वहां कैसा हो गया? साइलेंस. महाराजा साइलेंस हो गए, वो बिल्कुल चुप हो गए और एक पत्थर की तरह स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए. देन ही बर्स्ट आउट लाफिंग. और उसके बाद वो बर्स्ट आउट हुए, बहुत जोर जोर से हंसने लगे. यू आर क्वाइट राइट गोपाल. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गोपाल, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो. मोर ब्लीडिंग इज नथिंग कंपेयर टू एग्जॉक्शन. बहुत ज्यादा खून बहना फांसी से ज्यादा बुरा नहीं है. आई सपोज आई मस्ट बी मोर इनऑस्पिशियस. मैं सोचता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि शायद मैं ही ज्यादा अशुभ हूं. आई सी नाउ दैट सच कंसिडरेशन आर स्टूपिड. आज मैंने जाना कि जो इस तरीके की जो कंसिडरेशन होती है, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, वो कैसी होती है? वो स्टूपिड होती है, मूर्खतापूर्ण होती हैं. एंड आई थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट टू मी. और मैं तुम्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि तुमने मेरा ध्यान इस बात की तरफ खींचा. ठीक है, कि तुमने मुझे इस चीज को पॉइंट करवाया, नोटिस में डाला कि ये जो इस तरीके की बात है ये रबिश होती हैं, बकवास होती हैं. तो अब से मतलब महाराजा जो हैं वो भी अब से इस बात को नहीं मानेंगे. ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चों. तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि बिना सोचे समझे हमें कभी भी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ये साइंटिफिक एज नहीं थी, यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं थे, ये वैज्ञानिक युग नहीं था, लेकिन हमारा जो आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है. तो अगर आपको कोई कुछ समझाए या कोई बोले या कोई आपको लगे कि ये अंधविश्वास है, तो आप उसको तब तक मत मानिए जब तक आपको उसका कोई वाजिब कारण नहीं मिलता, एक वैलिड रीजन आपको नहीं मिलता. ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. महाराज कृष्णचंद्र रेन इन बिहार, बंगाल या कश्मीर? वो कहाँ पे शासन करते थे? बंगाल में. वेरी गुड. गोपाल वॉज अ मैशन, कारपेंटर या बार्बर? गोपाल कौन था प्रोफेशन से? ही इज अ बार्बर. वेरी गुड. गोपाल फेल्ट ए सडन क्रेविंग फॉर फ्रेश मैंगो, वेजिटेबल्स या फिश? सडन क्रेविंग किसकी हुई थी उसको? वेरी गुड. किसकी? फिश खाने की, मछली खाने की. A jester's word should not be taken to. जो जेस्टर्स होते हैं उनकी वर्ड्स जो होते हैं उनको कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए. जैसे कपिल शर्मा शो हम देखते हैं अक्सर, उसमें जो मजाक करते हैं उनको कभी कोई भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो एक नॉर्मल जोक्स होते हैं. ठीक है, वो लोगों को हंसाने के लिए बोले जाते हैं. इसी तरीके से जो महाराजा इस वाले चैप्टर में जो गोपाल जो जोक्स क्रैक करता है, तो गोपाल कहता है कि जो हम जैसे विदूषक हैं उनकी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए. आई डेयर टू से इट बिकॉज इट इज हेट ट्रू या राउंड? मैं ये कहने की हिम्मत इसीलिए कर सकता हूं बिकॉज ये क्या है? ये सही है, ये ट्रू सेंटेंस है. जो भी मैंने कहा वो बात कैसी है? वो सच है. ठीक है, चलिए तो अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं. Gopal was the most popular fill in the blank in the court of Maharaj Krishna Chandra.
तो महाराज कृष्णचंद्र के दरबार में, उनके कोर्ट में जो गोपाल था वो मोस्ट पॉपुलर क्या था, क्या पढ़ा था हमने, बफून कह सकते हैं या फिर जेस्टर। ओके, बफून भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे जेस्टर भी लिख सकते हैं। Most people believed in fill in the blank because they did not know anything better. Most of the people किस चीज पे भरोसा करते थे, सुपरस्टिशंस पे। हमने पढ़ा था ना, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, क्योंकि उससे बेहतर उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। गोपाल was not fill in the blank of the महाराजा और his whims। गोपाल जो था वो महाराजा से और महाराजा की जो अवधारणाएं थी, ठीक है, उनसे क्या नहीं करता था, डरता नहीं था। Was not afraid। One morning the महाराजा went for a walk by the, एक दिन महाराजा कहां पर गए वॉक के लिए, by the river side। A man who is fill in the blank enough to make the king bleed deserves to die। महाराजा के जब फेस पे कट लग गया था तो उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा क्या है, इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, तो उसका क्या होना चाहिए, उसका, उसे मर जाना चाहिए। ठीक है, क्या डिजर्व करता है वो, मर जाना डिजर्व करता है। तो कैसा होता है पर्सन, इनऑस्पिशियस, अशुभ होता है। तो ओके चलिए, अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर भी, ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुए। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है इन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू सो मच।